नमस्कार। छत पर बागवानी के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं जानती हूँ कि आप सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मैजिक लिक्विड के डिफरेंट यूजेस को जानने का। कैसे आप अपने घर के कूड़े कचरे से बने इन बायो एंजाइम्स का यूज कर सकते हैं अपने घर को चमकदार बनाने के लिए, अपने गार्डन को हेल्दी बनाने के लिए और अपने घर को खुशबूदार बनाने के लिए, और ना जाने क्या क्या करने के लिए। तो आइए हम समय को नहीं गंवाते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की। स्वस्थ वातावरण में रहना हर किसी को अच्छा लगता है, बल्कि हर मानव का अधिकार है कि वह एक स्वस्थ वातावरण में रहे। और जहाँ हमारे अधिकार आते हैं वहाँ हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं, और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने वातावरण को स्वस्थ रखें और अपने चारों तरफ एक अच्छा माहौल बना कर रखें। हमारे घर से जो कूड़ा निकलता है, जो ग्रीन वेस्ट निकलता है, उसे हम कूड़े के ढेर में न बदलें, बल्कि उसका हम कुछ एक अच्छा उपयोग लें। उसके उपयोग करके ऐसा उपयोग करें जिससे हम अपनी बागवानी को भी अच्छा कर सकें, अपनी धरती को भी हम कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकें। इसके लिए हम एक मैजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है गार्बेज एंजाइम। एक एंजाइम है और इसके उपयोग अनगिनत हैं। जितना मैं इसको बनाती हूँ और जितना इसको यूज़ करती हूँ, उतना मेरे को नई नई चीज़ें और समझ में आती हैं बनाने के लिए। जैसे मैंने जब सीखा था तो सिर्फ मैंने एक नॉर्मल एंजाइम बनाना सीखा था, जिसमें फल, सब्ज़ी, फूल सब कुछ मिलाकर एक एंजाइम बन जाता था। उसके बहुत सारे यूजेस थे, पर बनाते बनाते मैंने अब इतना सीख लिया कि मैं गेंदे का क्या यूज़ कर सकती हूँ, केले का कैसे यूज़ कर सकती हूँ, गुलाब का, नीम का, लहसुन मिर्च का, और हर चीज़ स्पेसिफिकली बहुत फ़ायदेमंद है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चीज़ एक, इस्तेमाल अनेक, मतलब दिस इज़ अ मिरेकल प्रोडक्ट। मैं जितना ज़्यादा इसको इस्तेमाल करती हूँ और जितना ज़्यादा बनाती हूँ, मैं उतनी ज़्यादा इस प्रोडक्ट की फ़ैन होती जा रही हूँ। अब हम एंजाइम का प्रयोग अपने पेड़ पौधों पर करेंगे। ये एंजाइम जब बनकर तैयार हो गया, जो सब चीज़ का मिक्सचर है, फल सब्ज़ी के छिलकों का और फूलों का, तो ये हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा लिक्विड मैन्योर है और बहुत अच्छा प्रिवेंटिव पेस्टिसाइड है। अगर हम इसको यूज़ करते रहें 15 दिन में एक बार अपने पौधों पर, तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। अगर हमें अपने पौधों पर एंजाइम का स्प्रे करना है तो उसका प्रपोर्शन है 1 लीटर पानी में 1 ml एंजाइम। सिर्फ 1 ml ही एंजाइम यूज़ करना है, पर अगर कभी ज़्यादा हो जाता है तो ये एक टोटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। आपको लगेगा कि मैं 1 ml कहाँ से नापूं, क्या करूं? तो अपने पास जितने पौधे होते हैं उसमें जनरली 5 लीटर पानी तो लग ही जाता है। तो ईजी तरीका है, 5 लीटर पानी एक बाल्टी में डाल लीजिए और 5 ml मीन्स 1 टीस्पून, एक चाय की चम्मच जिससे हम चीनी डालते हैं, उतना आप उस पानी में मिला दीजिए और वो आप अपने स्प्रे मशीन में डालकर उसको सब जगह स्प्रे करिए। अदरवाइज़ हमारे पास ऐसे छोटे मेजरमेंट स्पून्स भी होती हैं, 1.4 ml की है ये, इससे थोड़ा सा कम ले लेंगे तो वो 1 ml भी हो जाएगा आपके 1 लीटर के स्प्रे पंप के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें 1 लीटर मैं पानी लूँगी और 1 ml एंजाइम डालूँगी और फिर हम इसको पौधों में स्प्रे करेंगे।
अब इसमें मैं 1 ml एंजाइम डालूंगी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी एंजाइम डाल सकते हैं, पर अभी हम एक जो जनरल हेल्थ टॉनिक है वो यूज़ कर रहे हैं, जो सब चीज़ों का मिश्रण है। ये एंजाइम में इस 1 ml 1 लीटर पानी में 1 ml एंजाइम। एंजाइम इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छी तरीका है कि हम रात को ही एक बाल्टी में एंजाइम मिक्स करके पानी में छोड़ दें। उससे जो उसके माइक्रोब्स हैं वो कई फोल्ड्स में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत मिलाया और डाला तो उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, उसका रिज़ल्ट भी आएगा, पर अगर आप उसको ओवरनाइट रखते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसको अपने पौधों पे स्प्रे करती हूँ। इस एंजाइम की एक खासियत है कि अपने किसी भी पौधों में ये स्प्रे कर सकते हैं। ये सब तरह से अच्छा है। ये मैं मिट्टी में भी डाल रही हूँ और मैं पौधों को इससे नहला भी रही हूँ। ये पौधों के पत्तियों के लिए भी अच्छा है और मिट्टी के लिए भी अच्छा है। ये वातावरण के लिए भी अच्छा है, एटमॉस्फेयर भी क्लीन कर रहा है और साथ में न्यूट्रिशन भी दे रहा है जड़ को, पौधों को। सभी तरह से ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। छत पर बागवानी कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। छत पर बागवानी कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे और जानकारी के सिलसिले को यूं ही जारी रखते हैं। हमारे घर से रोज़ जो गार्बेज निकलता है, वेट गार्बेज, उसी से हम एंजाइम बनाते हैं। पर कई बार हमारे पास और ज़्यादा निकलता है छिलके, पील्स, जो कि बच जाते हैं एंजाइम बनाने के बाद भी। तो उसको हम बहुत अच्छी तरह से कंपोस्टिंग करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जब तैयार होता है तो हमारे पौधों के लिए एक बहुत ही अच्छी खाद बनता है। उसके लिए भी जब ये एंजाइम जो हम ये कंपोस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम अपने घरों के सभी तरह के ड्राई वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक लेयर हम ड्राई वेस्ट और एक लेयर ग्रीन वेस्ट की यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए हम एंजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो भी प्रोसीजर हो रहा होता है कंपोस्टिंग में, वो बहुत जल्दी में, मतलब उसकी गति बढ़ जाती है। जो 4 महीने में हो रहा होता है वो इसको करने से 3 महीने में हो जाता है। अगर हम इसको जब भी हमारा कंपोस्टिंग का मटेरियल लगे कि ड्राई हो रहा है, तो हम इसको अगर गार्बेज एंजाइम के पानी से, गार्बेज एंजाइम के पानी से उसको हम छिड़काव करें तो वो बहुत अच्छा रहता है कंपोस्टिंग के लिए। ये है गार्लिक और मिर्च का एंजाइम, पर ये सिर्फ पेस्टिसाइड के लिए ही हमें यूज़ करना है।
इसका और कहीं हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गार्डन के लिए है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको आप कीड़े लगने पर भी थोड़ा फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे तो शायद आपको किसी और भी पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि इसमें गार्लिक है जो कि इसकी स्मेल कीट पतंगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मिर्च हमें इसमें एकदम तीखी वाली लेनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वो और गार्लिक दोनों मिलकर जब एंजाइम बनते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट होता है और किसी भी पेस्टिसाइड से के बराबर ही है ये। फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप अपने पौधों को वॉच करें ज़रूर ये स्प्रे करके। जहाँ आपको लगे कि अभी भी हमें प्रॉब्लम है कीट पतंगों की, पेस्ट अभी भी आ रहे हैं, तो फिर आप कोई भी केमिकल फ्री पेस्टिसाइड भी ज़रूर यूज़ करें। वो चीज़ जो कि हमारे लिए अभी तक कूड़ा थी, जिससे हमने एंजाइम बनाया, अब उसी को हम सफाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए हमें थोड़े से पानी में कुछ बूंदें एंजाइम की डालनी है और हमारा ये क्लीनिंग एजेंट तैयार हो गया है। इससे हम अपने वाइप को या जिस चीज़ से भी आप अपनी सफाई करते हैं उसमें थोड़ा सा सोक करें, अच्छे से निचोड़ कर और इसको पोंछ लें। तो कितना भी गंदा सरफेस होगा सब बिल्कुल बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाएगा। इसके बेस्ट रिज़ल्ट के लिए जो भी चीज़ आपको करनी है, रात को 1 लीटर पानी में 2-3 ml एंजाइम डाल के छोड़ दीजिए, तो उसका असर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा आपकी सफाई अच्छे से होगी। इसलिए रात को रखा हुआ एंजाइम सबसे ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो आपको बागवानी के लिए यूज़ करना हो, चाहे से सफाई के लिए। इसके लिए कुछ भी आपको इस्तेमाल और करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से सब कुछ बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। आजकल जो भी फल सब्ज़ी हम खरीदते हैं सब में बहुत सारे पेस्टिसाइड और केमिकल्स होते हैं। खाने हमें फल हैं और कच्चे ही हैं, उसका हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो हम बाज़ार से महंगे वो प्रोडक्ट खरीदें जिससे जो क्लेम करते हैं कि उसके डालने से पानी में फल सब्जियों का केमिकल ख़त्म हो जाता है, पर उसमें भी खुद में केमिकल होता है। उसके धोने के बाद भी फिर हमें दोबारा वो फल धोने पड़ते हैं। जबकि अगर हम एंजाइम में डिप करके फलों का पेस्टिसाइड या केमिकल निकाल रहे हैं तो हम सीधे यूज़ कर सकते हैं, उसमें हमें कोई किसी तरह की भी हानि नहीं होगी, क्योंकि ये सब पूरा ऑर्गेनिक है और हमने खुद बनाया है, इसमें कोई हमें संदेह नहीं है। सबसे पहले किसी भी बर्तन में जिसमें आपको अपनी फल सब्जियां भिगोनी हैं, वो एक बर्तन में पानी भर लीजिए। सभी सब्जियां पहले साफ़ पानी से धो लीजिए। मैंने ये सब सब्जियां साफ़ पानी से धोकर रखी हैं। अब इसको पर लीटर पानी के हिसाब से 30 ml एंजाइम डालना है। ये तकरीबन 2 लीटर पानी है। हम जिस कंटेनर में भी डालें पानी, अपनी सब्जियों के हिसाब से पानी डाल लें। पर लीटर पानी हमें 30 ml एंजाइम डालना है पेस्टिसाइड हटाने के लिए। इसको हमने इसमें मिला दिया अच्छे तरह से। सभी सब्जियां धुली हुई हम इसमें डालकर आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद इसको एक किसी भी साफ़ कपड़े पर निकालकर या वैसे ही किसी प्लेट में जिसमें भी आप निकालना चाहें निकालकर आप अपने कंजम्पशन के लिए इसको रख सकते हैं। बस ये देखेंगे कि पूरी सब्जियां अच्छे से पानी में सोख हो जाएं। अगर कुछ हिस्सा आपका नहीं हो रहा है तो 15 मिनट के बाद उसको पलट दीजिए। पूरी तरह से ये खाने के लिए आप तैयार है। आप इसको बड़े आराम से बिना किसी चिंता के खा सकते हैं। छत पर बागवानी कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जानकारियों का जो ये सिलसिला है यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे और मैजिक लिक्विड से जुड़ी और भी मैजिकल जानकारियां हासिल करते हैं। जो लेमन एंजाइम है ये हमारे बर्तन धोने के लिए और कपड़े धोने के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा है, पर ये साबुन नहीं है। ये सिर्फ साबुन की क्वालिटी को इन्हेंस करता है और उसकी अच्छे से सफाई करता है। जर्म्स क्लीनर बहुत अच्छा है नींबू। अब बर्तनों को चमकाने के लिए हम एंजाइम का कैसे उपयोग कर सकते हैं वो बताती हूँ। अगर हो सके तो नींबू का एंजाइम यूज़ करिए। अगर नींबू का नहीं बना हुआ है तो कोई भी एंजाइम यूज़ कर सकते हैं, पर नींबू से उसकी क्वालिटी ज़्यादा इन्हेंस होती है। इससे एक तो हमारे केमिकल यूज़ कम हो गए हैं, प्लस हमारी क्वालिटी बेटर हो गई है और कॉस्ट इफेक्टिव तो नेचुरली हो ही गया है, क्योंकि हमने अपने घर का बना हुआ एंजाइम इसमें यूज़ किया है जिसमें कि कोई केमिकल नहीं है। अब जब हम इससे बर्तन धोते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। एक ये भी है कि जो हम बर्तन धो रहे हैं उसमें अगर एंजाइम हम यूज़ कर रहे हैं तो जो ड्रेन में जा रहा है वो भी एंजाइम का पानी जा रहा है और कहीं ना कहीं हमारे सीवेज प्लांट को भी वो ट्रीट कर रहा है। इससे हमारे पानी जो हमारा पानी की क्वालिटी है वो भी बेटर होगी और अगर ज़मीन में भी जाके वो मिलता है तो हमारी ज़मीन की मिट्टी की क्वालिटी भी वो बढ़ाता है। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि आप इससे अपने घर के कूड़े से बना रहे हैं और अपने चारों तरफ के वातावरण को इससे अच्छा कर रहे हैं। अब हमने देखा कि एंजाइम हम घर के अपने ग्रीन वेस्ट से बना रहे हैं और उसके कितने यूजेस हैं। फाइनली मैं आपको एक बार और इसके सब प्रोपोर्शन के साथ बताती हूँ यूजेस कि हम क्या क्या चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले गार्डनिंग से शुरू करते हैं। गार्डन में हम जब प्लांट लगाते हैं, सीड लगाते हैं या सीडलिंग लगाते हैं, उसके बाद हर 15वें दिन हमें इसको एक बार स्प्रे करना चाहिए। 1 लीटर पानी में 1 ml एंजाइम डालना काफ़ी होता है। अगर हम हर 15 दिन में उसको कंटिन्यूस रेगुलरली यूज़ करते हैं तो उसमें किसी भी बीमारी के चांसेस बहुत कम हैं। फिर भी अगर आपको कुछ बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो आप एंजाइम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। 2 दिन हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 5 दिन तक भी यूज़ करें। इसका कोई आफ्टर इफेक्ट या कोई बुराई नहीं है। मिलीबग्स के लिए मैं इसको हफ्ते में 7 दिन भी यूज़ करके देख चुकी हूँ। सारे मिलीबग्स भाग जाते हैं और पौधे बहुत हेल्दी हो जाते हैं उसके बाद। उसके अलावा आप अपने पौधों में लिक्विड मैन्योर की जैसे उसको 15 दिन में एक बार ज़रूर दीजिए। 15 दिन में एक बार अगर आपने इसको दिया और 15 दिन में एक बार कोई और खाद अपनी बनाई हुई आप डाल रहे हैं तो आपको पौधों के लिए कुछ भी और ख़रीदने की बाज़ार से ज़रूरत नहीं है। न कोई पेस्टिसाइड, न कोई फंगीसाइड और न ही कोई मैन्योर। ये अपने आप में फंगीसाइड भी है, पेस्टिसाइड भी और मैन्योर भी है। घर के उपयोग के लिए एंजाइम एक बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट है। आज 4 साल से मैं इसको बना रही हूँ और मैंने 4 साल हो गए घर में फ़िनाइल नहीं खरीदा है। कई लोग अपने घरों में हर 15 दिन में इसको एक बार स्प्रे करते हैं और उससे उनके घरों के मच्छर बहुत कम हो गए हैं। आप अपने कालीन पे इसको स्प्रे कर सकते हैं, अपने गाड़ियों में स्प्रे कर सकते हैं। ये एक अच्छा रूम फ्रेशनर के जैसे भी एक्ट करता है। आप अपने फूलों के स्प्रे अगर घर में करते हैं तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू रहती है। अपने पेट्स को इससे नहलाइए।
उनके जितने भी टिक वगैरह रहते हैं वो सब प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। अगर आपके जूतों में किसी तरह की बदबू या दुर्गंध आ रही है तो जूतों के अंदर भी इसको स्प्रे कर सकते हैं। और इन सब का रेशियो ऑलमोस्ट सेम है। आपको 1 लीटर पानी में 1 ml ही यूज़ करना है। सिर्फ जो सब्ज़ी आप सोक करते हैं केमिकल फ्री करने के लिए, उसको आपको 1 लीटर में 30 ml यूज़ करना है। बाकी हर चीज़ के लिए, जैसे पोछे की बाल्टी में भी आप उतना ही एंजाइम डालेंगे जितना आप फिनाइल डालते हैं। कोई नाली आपकी ब्लॉक हो जाती है तो आप उसमें नीट एंजाइम बिना किसी डिल्यूशन के रात को 1 कप डालकर छोड़ दीजिए, सुबह आपकी नाली साफ़ हो जाएगी। आप अपने नहाने के पानी में रात को 1 बाल्टी पानी में अगर एंजाइम डाल के छोड़ते हैं तो उससे लास्ट रिंस कीजिए, वो आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है। ये सब करके आप देखिए, मैं इसके उपयोग से इतनी खुश और संतुष्ट हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जितना इसका इस्तेमाल करती हूँ, जितना इसको बनाती हूँ, उतना ज़्यादा मुझे इसके नए नए एडवांटेज पता चल रहे हैं। ये इतनी अच्छी चीज़ है हमारी धरती के लिए, हमारे बगीचों के लिए, हमारे वातावरण के लिए, सब के लिए बहुत उपयोगी है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घरों में ज़रूर एंजाइम बनाइए और इसका रोज़ उपयोग करिए। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप एंजाइम का उपयोग करेंगे तो आपके घर के चारों तरफ का वातावरण अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम ज़मीन के अंदर भी काम करता है और पानी के अंदर भी काम करता है। इससे अपनी मिट्टी की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है और पानी का भी बहुत अच्छा इससे ट्रीटमेंट होता है। इस सीवेज प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना एंजाइम बनाइए। अपने घरों में रोज़ इतना वेट वेस्ट निकलता है कि अपने 1 बॉटल एंजाइम की बना सकते हैं। इसको आप खुद भी बनाइए और दूसरों को भी प्रेरित करिए कि एंजाइम बनाएं और अपने घर के चारों तरफ हरियाली करें। चारों तरफ आपके पौधे इससे इतने अच्छे और स्वस्थ हो जाएंगे कि आपको भी देखकर अच्छा लगेगा और आपके घर में आने वाले भी आपको खुश होंगे देखकर कि आपने कितने अच्छे पौधे लगा रखे हैं। डिश वॉशिंग, होम क्लीनिंग, कार क्लीनिंग, गार्डनिंग और पता नहीं क्या क्या, ये मैजिक लिक्विड तो सच में मैजिकल है। यानी कि अपने घर के कूड़े कचरे से ही घर की सफाई। जितना ये सुनने में अलग है उतना ही नया, बेनिफिशियल, इजी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीका है अपने घर के, अपने गार्डन के वेस्ट को मैनेज करने का और अपने घर को और अपने गार्डन को हरा भरा और सुंदर बनाने का। हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी इंफॉर्मेशन से आप भी ज़रूर लाभ लेंगे। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।